Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। एक बड़ा इवेंट लाइंड अप है यूएस में। एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक शुरू हो गई है और अनुमान यह है कि इस बार रेट हाइक होगी। क्वांटम है 0.75% का। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक स्पेशल ऑफर है आपके लिए और वो है 5 पैसा की ओर से, जिसका नाम है लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज। करना सिर्फ आपको यह है कि अपना डीमैट खाता 5 पैसा के साथ खोलना है 5paisa.com पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां पर जाके आपको कूपन कोड लगाना है LNT2100 और उसके बाद आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो ऑफर है इसके बारे में आपको और जानकारी दे दें। इसमें 2100 रुपए के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जिसके 2 हिस्से होंगे। पहला, आपको 100 रुपए के फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे, जिसके जरिए आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आपको मिलेंगे 2000 रुपए के डिस्काउंट वाउचर्स टॉप ब्रांड्स के। तो देर मत कीजिए, विजिट कीजिए www.5paisa.com पर और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। लेकिन बाजार बहुत ज्यादा कॉशियस है हायर लेवल पे। इंटरनेशनल मार्केट पे आप देख रहे हो कि इस समय कॉशियसनेस साफ तौर पे रिफ्लेक्ट हो रही है। इंडियन मार्केट्स पे आज ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट हुई थी 16632 के लेवल पे, लेकिन संभल नहीं पाए। शुरुआती 15 मिनट में बिकवाली हावी हो गई। 16636 आज के दिन का हाई लगा है मात्र, लेकिन जो गिरावट हुई है दिन के निचले स्तर के आसपास की क्लोजिंग हमको दिखा गई। आज के दिन का लो है 16463 का, क्लोजिंग है 16483। क्लोज टू क्लोज 147 अंक निफ्टी हल्का हो गया। निफ्टी बैंक 317 अंक साफ होता हुआ नजर आया। क्लोजिंग है 36408 की और सेंसेक्स 55268 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 497 अंक उड़ गए। नेगेटिव क्या था? जो डोमिनेट कर रहा था वो था इन्फोसिस। इतना जबरदस्त नेगेटिव ट्रेंड था आज के सत्र में कि बाजार को ही ले डूबा। कोटक बैंक, टीसीएस, एक्सिस, एचयूएल, एचडीएफसी, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव बना है और मार्केट्स पे प्रेशर पड़ा है इनकी वजह से। एडवांस डिक्लाइंस, निफ्टी के 11 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं, 38 लाल निशान में और एक बिना बदलाव के। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स देखोगे एनएससी में, तो कुल मिलाकर संख्या है 72%, जहां पर आज गिरावट देखने को मिली है। और वायदा कारोबार पे 80% शेयर्स आज लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी पे जो स्ट्रॉन्ग था आज के सत्र में वो था बजाज फिनसर्व। 28 जुलाई को है बोर्ड बैठक। एक तो नतीजे Q1 के जारी करेगी कंपनी, और दूसरा बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट पे कंपनी विचार करने जा रही है। तो आज इंपैक्ट था 5.25% की तेजी बजाज फिनसर्व में। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम, भारती एयरटेल और पावर ग्रिड में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन जो परसेंटेज के लिहाज से डेंट था वो नेगेटिव साइड पे ज्यादा था। इन्फोसिस सबसे ज्यादा दबाव डाल रहा था, 3.5% ये टूटा। इसके अलावा एचयूएल 3% हल्का हो गया। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो हाल फिलहाल में बहुत लाइमलाइट में थे। आज मुनाफा वसूली हावी हुई है दोनों ही स्टॉक्स में। डॉक्टर रेड्डीज यहां पर भी 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। वायदा कारोबार पे डोमिनेट तो कर रहा था बजाज फिनसर्व, 5.5% की चढ़ाई चढ़ गया। इसके अलावा एक और स्टॉक था सन टीवी। इंट्राडे में तो इससे ज्यादा रिटर्न्स थे। क्लोजिंग बेसिस पे 5% की ही रिटर्न दिखाई देंगे आपको, लेकिन इंट्राडे में इससे ज्यादा तेज था। एनबीसीसी लगभग 5% चढ़ा है। डेल्टा कॉप कमाल कर रहा था, 4.5% चढ़ गया। हिंद कॉपर 4% चढ़ा है। एफएनओ लूजर्स में आपको आईटी दिखाई देगा। आज सबसे ज्यादा डैमेज जो स्टॉक्स करके गए हैं वो मिड कैप आईटी स्पेस से। जो पिटाई हो रही थी इन स्टॉक्स की, परसिस्टेंट सिस्टम 7.5% वायदा कारोबार में टूटा है। इसके अलावा एम्फोसिस 6%, इंटेलेक्ट 6% टूटा है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लगभग 5.5% टूटता हुआ नजर आया और माइंडट्री 4.5%। ये गिरावट इसलिए अहम है क्योंकि ये ठीक एक्सपायरी वीक में आई है। जी हां, जुलाई सीरीज की एक्सपायरी कटनी है, इस महीने की ये एक्सपायरी है। और आप ये देखिए कि अब आईटी स्टॉक्स में एकदम से हाई लेवल पे फिर से दबाव बनता चला जा रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी को ही पाएंगे आप। अब वो मिड कैप स्पेस में पहले ही बोल चुका हूं। देखिए कुल मिलाकर अगर आईटी इंडेक्स के ही स्टॉक देखोगे तो आज निफ्टी आईटी इंडेक्स -2.8% है और कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो हरे निशान पे बंद हुआ हो। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी। एम्फोसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, माइंडट्री 4.5% से 6.25% हल्के हो गए। एलएनटी, इन्फोटेक, इन्फोसिस जैसे जो स्टॉक हैं 3.5% से 4% टूटे हैं। विप्रो, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव बनता चला जा रहा था। दूसरा स्पेस जहां पर बिकवाली थी वो था फार्मा। ग्लेनमार्क 3.25% टूटा है। ऑरबिंदो फार्मा लगभग 3% टूटता हुआ नजर आया। डॉक्टर रेड्डीज, लॉरस लैब्स, डिविस 2% से 0.25% टूटे हैं। एबॉट यहां पर 2% की गिरावट देखने को मिली और बायोकॉन रिजल्ट से पहले 1.5% हल्का हो गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर गुड्स ये स्टॉक्स थे जहां पर आज पिटाई हो रही थी। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 5% आज के सत्र में डेंट पड़ा है। कजारिया 3.5% टूटा है। अंबर लगभग 2.5% टूटता हुआ नजर आया। वोल्टास, डिक्सन, टाइटन, हेवल्स यहां पर थी बिकवाली। एफएमसीजी ये बहुत पसंदीदा सेक्टर है। हाल फिलहाल में बहुत जबरदस्त तेजी इन स्टॉक्स ने दिखाई है।
अच्छी ग्रिप में थे ये स्टॉक, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आ गई है मुनाफा वसूली। गोदरेज कंज्यूमर 3.5% टूट गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा स्टॉक एक ही दिन में 3% का क्रैक था। मैरिको, कोलगेट, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, डाबर 2% से 2.25% टूटते हुए नजर आए। ऑटोज नतीजों से पहले देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कल जबरदस्त तेजी में था, लेकिन एक ही दिन में सरेंडर कर गया, 4% टूटा है आज। सोना कॉमस्टार लगभग 3% टूटा है। बजाज ऑटो, आइशर मोटर, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड यहां पर थी बिकवाली। प्राइवेट बैंक्स और साथ साथ सरकारी बैंक्स दोनों पे ही आज दबाव बनता चला जा रहा था। और आपको पता ही है कि बैंकिंग कितना एक्साइटिंग हाल फिलहाल में लग रहा था। वन वे ट्रैक पे चल रहे थे स्टॉक्स, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आए हैं। प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, कोटक बैंक 2.25% से 3% टूटे। फेडरल बैंक और बंधन बैंक में भी दबाव देखने को मिला। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक भी लगभग आधे फीसदी टूटे हैं। सरकारी बैंक्स में आज बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक 2.5% से 3.5% टूटे। सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स पे भी प्रेशर रहा। लेकिन एक सेक्टर जो चढ़ गया वो था मीडिया, और उसमें भी काउंटर स्पेसिफिक मूव्स थे, जैसे कि सन टीवी। खैर वायदा कारोबार पे भी एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेट कर रहा था आज के सत्र में ये स्टॉक। सन टीवी कैश में 5% चढ़ा है। इसके अलावा पीवीआर 2% चढ़ता हुआ नजर आया। शुरुआत में ही तेज हो गया था, उसके बाद स्टेबल हो गया। आइनॉक्स लेजर और जी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज डोमिनेट कर रहे थे। और सीमेंट में भी कुछ स्टॉक्स में एक्शन था, जैसे कि जेके सीमेंट, रैमको सीमेंट, इंडिया सीमेंट, यहां पर तेजी थी। और दिन के दौरान अल्ट्राटेक सीमेंट भी तेज था, वो थोड़ा सरेंडर कर गया। मिड कैप गेनर्स में जो चाल दिखाई है एस्ट्रा माइक्रो ने, कमाल कर दिया स्टॉक ने। आज के सत्र में भी 11% का उछाल गिरते बाजार में एस्ट्रा माइक्रो में। रिलायंस इंफ्रा सरप्राइज मूव दिखा गया, 9.5% ये तेज था। आइनॉक्स विंड 9% चढ़ा है। उज्जीवन 9%। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे आए थे, नतीजे दमदार थे, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी चल गया और उज्जीवन भी, दोनों स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन थी। ईआईएच लगभग 7.5% चढ़ता हुआ नजर आया है। ईआईएच होटल्स, दिलीप बिल्डकॉन लगभग 6.5% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में फिर से आपको डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे आईटी स्पेस से जुड़ी कंपनियां। तनला प्लेटफॉर्म्स 20% का लोअर सर्किट, इतनी जोरदार बिकवाली थी आज। सोनाटा सॉफ्टवेयर ये स्टॉक भी लगभग 7% टूटा था। जोमैटो कल के सत्र में 11% टूटा, लेकिन आज के सत्र में तो हद ही हो गई, 12.5% टूटा। पेटीएम 7.5% टूटा। स्टरलाइट टेक और रेपको होम जैसी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर्स 6.5% से 7% धड़ाम। 52 हफ्ते की ऊंचाइयां भी कुछ स्टॉक्स ने छुई हैं गिरते बाजार में। उसमें एस्टर डीएम है, आज 2.5% का रिटर्न डिलीवर कर रहा था, लेकिन 1 साल की ऊंचाई पे है। गुजरात फ्लोरो 3% आज चढ़ा है, 1 साल की ऊंचाई पे है स्टॉक। आईटीसी लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है अब, और 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। नवीन फ्लोरीन और विनती ऑर्गेनिक्स ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 1 साल की ऊंचाई पे कर रहे हैं कामकाज। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस और टिमकिन भी 1 ईयर हाई पे हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, जो सबसे बड़ा इवेंट है वो एफओएमसी की बैठक ही है। 2 दिनों की बैठक होगी और देर रात को भारतीय समय अनुसार 27 जुलाई को फैसला आएगा। ब्याज दरें 77% प्रोबेबिलिटी ये है कि 0.75% बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फेड की कमेंट्री क्या होगी। इन्फ्लेशन मुख्य मुद्दा है, 41 साल की ऊंचाई पे इन्फ्लेशन है अमेरिका में। कमोडिटी प्राइसेस ऑलरेडी थोड़े कूल ऑफ हो चुके हैं, तो अब देखते हैं कि फेड क्या स्टांस अपनाता है और कमेंट्री क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और वर्ल्ड मार्केट्स पे इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। 27 जुलाई को देर रात को फैसला आएगा, लेकिन हमारे पर जो इंपैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड मार्केट्स पे जो इंपैक्ट पड़ेगा ज़्यादातर मार्केट्स में, वो 28 जुलाई को, यानी कि हमारी जिस दिन एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, उस दिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो गया इस बार 28 जुलाई का। इसके अलावा 28 जुलाई को हो यूएस के Q2 जीडीपी फिगर्स भी आने हैं, वो भी ट्रैक होंगे। 29 जुलाई को यूरोप Q2 जीडीपी के आंकड़े आने, यूरोप में इन्फ्लेशन आंकड़े आने वहाँ के, वो भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा इवेंट तो अब आने वाले समय में अगले मंथ है, वो है 5 अगस्त को, जब हमारी आरबीआई पॉलिसी डिसीजन होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो इवेंट्स हैं जिनको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है। और बीच में थर्सडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मंथली सीरीज की एक्सपायरी है। एफआईएस की फिर से मुनाफा वसूली हुई है। देखिए, पिछले हफ्ते तक तो खरीदारी थी, लेकिन अब जो आंकड़े निकल के आने, बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से वो मुनाफा वसूली की है, तो थोड़ा कंसर्न हो गया है हायर लेवल पे, कहीं एफआईएस एकदम से एग्रेसिव ना हो जाए बेचते समय। अभी तक उतने एग्रेसिव आंकड़े नहीं है, थोड़े लाइट हैं, लेकिन फिर भी फिगर्स तो नेगेटिव हैं। आज की जो फिगर आई है कैश मार्केट में, वो 1548 करोड़ नेगेटिव है। 25 जुलाई को 844 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली थी एफआईएस की। 22 जुलाई यानी कि शुक्रवार वाले दिन 675 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली थी। तो ये जो हाल फिलहाल में एकदम से एफआईएस ने स्टॉप की थी बिकवाली रिजल्ट सीजन ऑन होने के बाद, वो फिर से एफआईएस हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए हैं। देखते हैं ये प्रॉफिट बुकिंग गहराती है या फिर लोअर लेवल से कुछ थमने की कोशिश होती है। लेकिन मौजूदा स्तरों पर
डेरिवेटिव मार्केट बता रही है कि बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर है। ये जो लेवल पे जहां पर हम क्लोज करके गए हैं 16,483 के लेवल पे, 16,500 की स्ट्राइक पे बहुत तगड़ी टक्कर है। तो देखते हैं लेवल होल्ड कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन अगर नहीं किया तो नेक्स्ट पॉसिबल लेवल जो है वो 16,200 से 16,300 के आसपास की रेंज बैठती है। ये लेवल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन का काम कर सकते हैं, और हायर स्तर पर जब तक हम 16,600 16,650 के ऊपर नहीं निकलते तब तक नहीं कह सकते कन्विंसिंगली कि यहां पर तेजी बनती हुई नजर आएगी। अभी थोड़ा स्लाइड कर रहे हैं, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली शुरू हुई है, देखते हैं कहां पर थमती है। लेकिन हाँ, आज जिस तरीके की बिकवाली थी थोड़ा सा कंसर्न डेफिनेटली पैदा कर गई। कल नतीजे हैं बायोकॉन के, कोलगेट के, डिक्सन, मारुति और टाटा मोटर्स अपने नतीजे पेश करेंगे। इसके अलावा यूबीएल, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां जो है वो रडार पर रहेंगी। नतीजे यहां पर देखने को मिल रहे हैं, और ऑब्वियसली काउंटर स्पेसिफिक इंपैक्ट रहेगा। एफओएमसी का डिसीजन वर्ल्ड मार्केट्स की चाल तय कर सकता है।